ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत इम्पॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। हम धीरे धीरे करके 2024 के अंत की तरफ जा रहे हैं और अंत से किसी नई चीज़ का आरंभ होता है तो 2024 के बाद 25 का आरंभ होगा। जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं हम इस मनोकामना से करते हैं कि वो चीज़ सफल हो, वो चीज़ सकारात्मक हो। और इसी कारणवश इस वीडियो को बनाने का औचित्य भी ये है कि 2025 में ग्रहों के प्रभाव से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है, उन सारी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा। ऑब्वियसली जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में, उसमें हर चीज़ के डिटेल में जाकर पॉजिटिव नेगेटिव हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूँ बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल ये है कि हम जब एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सकारात्मक हमें प्राप्त हो सकता है ये हम जानने का प्रयास करें, ये विवेचना करने का प्रयास करें। और यकीन मानिए वर्ष 2025 बहुत कुछ नया लेकर आएगा। जैसे 2022 में हुआ था कि बहुत आसपास 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ था, राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव। 2022 आई थिंक अप्रैल में, वहाँ से कई लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आए होंगे, अच्छे बुरे जो भी हैं वो कुंडली के अनुसार होता है। वैसे ही 2025 में भी ये चारों ग्रह राशि बदल रहे हैं और इसके साथ भी बहुत कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि मंगल का पतित होना यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे, गुरु का मार्गी होना, शुक्र एक बहुत लंबे अरसे तक, शुक्र यानी कि वीनस एक बहुत लंबे अरसे तक उच्च के हो जाएंगे इस वर्ष में 2025 में। राहु केतु का राशि परिवर्तन साथ में होगा और बहुत चीज़ें बदलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर इस वर्ष की कोई है वो है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये अतिचारी हो जाएंगे, इनकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आमतौर पर एक वर्ष एक राशि में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह संयोग हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मिथुन में आएंगे मई में, और अक्टूबर में ही यानी कि कुछ महीनों बाद ही वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज स्पीड उनकी होगी और उच्च के हो जाएंगे अतिचारी बृहस्पति। और फिर कुछ टाइम बाद यानी कि वक्री होकर दिसंबर में अगले साल के अंत में वापस वो अपनी सामान्य पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो अतिचारी बृहस्पति हैं ये भी जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि एक तो बृहस्पति है, दूसरा वो अपनी उच्च की राशि में कुछ टाइम के लिए जाएंगे। तो बहुत चीज़ें यहाँ पर बदलने वाली है, बहुत प्रभाव यहाँ पर बदलने वाले हैं। और क्या क्या इन सब का जीवन में आपके एक इम्पैक्ट पड़ सकता है पॉजिटिव वे में, इन सारी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूँगा। 25 पॉजिटिव पॉइंट्स बताने का प्रयास करूँगा और कुछ उपाय भी विशेष बताऊँगा जो अभी से आप करना शुरू कर देंगे तो अवश्य आपके जीवन में सकारात्मकता की अनुभूति होगी। तो शुरू करते हैं इन 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों का। सबसे पहली भविष्यवाणी मंगल को लेकर है। मंगल जनवरी के 21 तारीख के आसपास पतित हो जाएंगे, वो वक्री हो जाएंगे दिसंबर में, और 21 तारीख जनवरी की वो वापस पिछली राशि में गिर जाएंगे। होता है कभी कभी ग्रहों के साथ, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर वो वक्री होते हैं तो और लंबे अंतराल के लिए होते हैं या इनिशियल डिग्रीज में होते हैं तो कभी कभी वो पिछली राशि में गिर जाते हैं, और मंगल यहाँ पे बहुत लंबे अंतराल के लिए वक्री रहेंगे। तो ग्रह जब पिछली राशि में जाता है तो बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके, लेकिन यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब वापस जाता है किसी राशि में तो प्रमुखतः जो कोई कार्य उसका रह गया था उसको पूर्ण करने के लिए जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये धन भाव है। तो अगर आपका कोई धन का कार्य अटक रहा था, कोई पैसा अटक रहा था, कोई धन का काम, कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को पैसा दिया हुआ था फंस गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती हैं या उसमें आपको कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल आपके 7वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में पतित हो गए। कोई विदेश का काम आपका अटका हुआ था, कोई आप विदेश संबंधित कोई बिजनेस करते हैं वो आपका काम अटका हुआ था, या अगर आपको विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो विदेश से भी इन्वेस्टमेंट प्राप्त करते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों में आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और क्योंकि
मंगल सप्तमेश हैं और वापस धन स्थान में आ रहे हैं अपने से अष्टम भाव में। यानी कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, अति विशेष रहेगा। ये मंगल की भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी, गुरु, देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को आपके लग्न में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलना शुरू हो जाएंगे और उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो अतिचारी हो जाएंगे इस साल में। तो पहला तो वो वक्री चल रहे थे और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो लग्न में ग्रह का मार्गी होना यानी कि सबसे पहले तो सेहत थोड़ी सी इंप्रूव होगी। जो अप्स एंड डाउन थोड़े से चल रहे थे, मैं बुरा नहीं कहता वक्री ग्रह को लग्न में होना, बृहस्पति स्पेशली, लेकिन हाँ, वक्री ग्रह क्योंकि अपनी नॉर्मल चाल से विकृत हैं तो अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं। तो जीवन में अप्स एंड डाउन जो चल रहे थे वो दूर होंगे। लाभेश आपके लग्न में मार्गी हो गए तो इनकम के नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसा रुका हुआ जो था वो वापस आ जाएगा। और ओवरऑल जैसा मैंने कहा, बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं या होंगे आगे चलकर, लेकिन स्पीड उनकी यहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जीवन में एक नई रिदम आपको प्राप्त होगी, जीवन में एक नई लय प्राप्त होगी जो आने वाले टाइम के लिए बहुत आपके लिए बदलाव लाने वाली है। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से जीवन को एक नई लय भी प्राप्त होगी। तीसरा केंद्र बिंदु वो है गुरु जब मार्गी होंगे तो ठीक है, वो बाकी चीज़ों में लाभ आपको देंगे, धन देंगे, लेकिन वो सप्तम भाव को देखेंगे तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रभाव होगा वो होगा विवाह के लिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह रुक गए थे, रिश्ते की बात बनते बनते अटक गई थी, उन सब के लिए यहाँ पर गुरु के मार्गी होने से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विवाह के योग भी बनेंगे, विवाह में अड़चनें आ रही थी वो भी दूर होंगी और इवन वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुधार हो सकता है। और क्योंकि सप्तम भाव जीवन का बैलेंस दर्शाता है तो यहाँ पर आपको अपने जीवन को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। और ये बिजनेस का भी भाव है, गुरु मार्गी होंगे, स्पीड बढ़ेगी और राहु का प्रभाव भी है, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का आपको मौका भी प्राप्त होगा। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी ये बहुत विशेष है क्योंकि इसमें जो ग्रह इन्वॉल्व हैं वो हैं आपके लग्नेश यानी कि शुक्र। शुक्र देखिए आमतौर पर एक राशि में करीबन 1 महीने से थोड़ा सा कम रहते हैं, 27-28 दिन। लेकिन गुरु और मंगल इनकी विशेषता यह है कि ये ऐसा नहीं कि बुध की तरह हर 2 महीने 3 महीने में वक्री हो जाएंगे। ये वक्री होते हैं करीबन 2 साल 2.5 साल में एक बार, लेकिन जब वक्री होते हैं तो लंबे समय के लिए वक्री होते हैं। वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है क्योंकि सूर्य की गति पे इनका वक्री होना और सूर्य और इनकी गति आसपास है, इसलिए यूजली शुक्र और मंगल जब वक्री होते हैं लंबे अंतराल के लिए होते हैं। अब शुक्र यहाँ पर अभी वक्री नहीं होंगे, वक्री तो वो बाद में जाके होंगे, लेकिन 28 जनवरी को यहाँ पे आ जाएंगे, मार्च 2 को वक्री होंगे, 13 अप्रैल को फिर डायरेक्ट होंगे और 31 मई तक यहीं पर रहेंगे। यानी कि जनवरी के अंत से मई के अंत तक बहुत लंबा अंतराल शुक्र यहाँ पे रहेंगे और वो आपके लग्नेश हैं और यहाँ पर उच्च के हैं। धन के लिए, लग्जरीज के लिए, जीवन की संपन्नता के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। शुक्र एक तो अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं, भोग के कारक हैं, एंजॉयमेंट के कारक हैं। बहुत अच्छा ये योग आपके लिए बन रहा है और ऊपर से वो आपके लग्नेश है, यानी कि लग्नेश का उच्च की अवस्था में होना, वो भी इतने लंबे टाइम तक, पूरे जीवन का आपको पूरे जीवन को बदलने का मौका मिलेगा, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। आपके जीवन में लग्जूरियस चीज़ें आएंगी, रुका हुआ पैसा आएगा, रुका हुआ धन आएगा, कुछ काम अटक गए थे, कुछ पैसे फंसे हुए थे, जमीन जायदाद की प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट केसेस चल रहे थे क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी भी हैं, कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, उससे निकलने का मौका आपको मिल सकता है। और यहाँ पर एक लंबे अंतराल तक राहु का साथ भी रहेगा क्योंकि राहु 18-19 मई तक यहाँ पे रहेंगे, तो ये दोनों गुरु चेला साथ में हैं और राहु और शुक्र बहुत अच्छी जोड़ी है। केतु शुक्र में उतना अच्छा नहीं मानता भौतिक जीवन के लिए, बाकी कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए राहु और शुक्र इनसे अच्छी जोड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों ही क्या है ना, दोनों ही एक प्रकार का भोग है, लालच भी है, लेकिन लालच से कहिए उससे ज़्यादा मैं कहूँगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता भी देते हैं। तो बहुत अच्छा ये समय आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे मैंने कहा, पूरे जीवन, भौतिक जीवन को अपग्रेड करने का बहुत मौका मिलेगा, कई आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण होंगी। तो बहुत विशेष यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। 5वीं भविष्यवाणी, अब यहाँ पर जब शुक्र उच्च के हो गए तो उनकी दृष्टि होगी पंचम पर और बृहस्पति मार्गी और अतिचारी होकर पंचम को देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे केतु है तो थोड़ा सा संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं।
लेकिन अब क्योंकि इन दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो जो संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति थे उनके लिए भी ये जो समय है जनवरी से लेकर मई तक का कि अति विशेष है। केतु का प्रभाव ये बताता है कि मे भी थोड़ी सी डॉक्टरी जांच या डॉक्टरी सहायता की आपको आवश्यकता हो, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भी ये दोनों ग्रह मिलकर बहुत अच्छा योग बना देते हैं। तो ये थी आपकी 5वीं भविष्यवाणी। चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसा हो रहा है जो बार बार नहीं होता। वो ये है कि 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा आपके 11वें घर में। ये होगा 29 मार्च को। ये रेयरली होता है कि 6 ग्रह एक साथ आ जाएं, कभी कभी होता है। उसका प्रभाव मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि मैदिनी ज्योतिष पर भी बहुत पड़ता है और व्यक्तिगत जिंदगी पर भी पड़ता है। 1962 में करीबन 6 ग्रह एक साथ एक राशि में थे, तब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। 2022 में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था, जब रशिया और यूक्रेन की फाइट स्टार्ट हुई थी। मुझे याद है कि मैंने भी शायद एक वीडियो बनाया था 2022 के स्टार्ट में ही कि ऐसा हो सकता है, बहुत संभावना है। तो वो युद्ध भी हुआ, क्योंकि जब इतने सारे ग्रह एक साथ आते हैं तो बड़े लेवल पर, मंडेन लेवल पर ऊर्जा बदलती है और व्यक्तिगत लेवल पर भी ऊर्जा बदलती है। 29 मार्च को 6 ग्रह यहाँ पे रहेंगे। मैंने इसमें बुध और चंद्रमा नहीं अंकित करे हैं, क्योंकि मैंने वो दर्शाए नहीं है, उनके बेस्ड कोई प्रेडिक्शन मैंने नहीं इसमें इंक्लूड करी है। लेकिन ये 4 ग्रह यानी कि शुक्र, राहु, शनि और सूर्य और बुध और चंद्रमा, ये 6 ग्रह आपके 11वें स्थान में होंगे। कि क्या इंडिकेट कर रहा है? 11वां भाव क्या है? आपके इनकम का भाव है। इतने सारे ग्रहों का आना यानी कि अचानक से आपके लिए इनकम के कई दरवाजे खुल सकते हैं, कई मौके खुल सकते हैं, कई संभावनाएं खुल सकती हैं। और अगर आप बहुत टाइम से अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे ग्रह भौतिक रूप से व्यक्ति को बहुत संपन्न करते हैं, और सारे ही ग्रह अधिकतम यहाँ पर भौतिक रूप से अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए अपने भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। इतने सारे ग्रह यहाँ से पंचम को भी देखेंगे, यानी कि आपके पूरे थॉट प्रोसेस में भी यहाँ पे बदलाव आएगा। तो ये 29 मार्च की तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपकी छठी भविष्यवाणी है। 7वीं भविष्यवाणी शनि का गोचर। अभी हमने सब कुछ अंकित कर दिया है, लेकिन अब शनि के गोचर पर अलग से बात कर लेते हैं, कुछ ग्रहों को थोड़ा सा हटा देते हैं। शनि आपके 11वें घर में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। ऑब्वियसली शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2.5 साल में एक बार राशि बदलते हैं, काल के कारक हैं, समय के कारक हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो आपके लिए योग कारक ग्रह है। शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, और योग कारक ग्रह का लाभ स्थान में आना, और वो भी शनि जो इतने लंबे टाइम के लिए आपके लिए लाभ स्थान में आ रहे हैं, इससे अच्छा समय आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। योग कारक ग्रह की भूमिका व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। योग कारक ग्रह का दशा, उसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, उसका गोचर, ये जीवन के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए होता है। योग कारक का मतलब क्या हुआ? जो जोड़ता है। योग मतलब जोड़ना, कारक मतलब कि जो सिग्निफिकेटर है उसका, यानी कि जिसका कार्य है जोड़ना, अधूरे कार्यों को पूर्ण करना, पूर्णता लेकर आना। तो ये वो समय है जब आपको अपने जीवन में एक पूर्णता का एहसास होगा। आप यकीन मानिए, वृषभ वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि 2025 का वो वर्ष होगा जब आपके बहुत पेंडिंग ड्यू कार्य, मैं 2-3 साल के भी नहीं कह रहा, 4-5 साल से आपके कार्य चल रहे थे, केस चल रहे थे, कोई और वाद विवाद था, काम अटके हुए थे, वो भी पूरे होंगे। जो रिसेंट चल रहे हैं कार्य, अब अटक रहे हैं, वो तो पूर्ण होंगे ही, लेकिन बहुत सारे कार्य आपके इंप्रूव होंगे। और योग कारक ग्रह का लाभ स्थान में आना यानी कि पूरे जीवन की जो व्यवस्था है ना, वो इंप्रूव होती है, पूरे जीवन की सकारात्मकता इंप्रूव होती है, पूरे जीवन का जो भौतिक स्ट्रक्चर है वो चैनलाइज होता है, रिकवर होता है और इम्प्रूव होता है। बहुत अच्छा टाइम, क्योंकि लाभ स्थान है तो पैसा तो बढ़ेगा ही, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन बाकी पूरे जीवन को बदलने का आपको अवसर मिलेगा। 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी। शनि क्या है? शनि तो योग कारक है, आपके हमने बात ही करी, लेकिन वो आपके भाग्य स्थान के और कर्म भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, भाग्य की वृद्धि होगी, और भाग्य की वृद्धि होती है तो सफलता ही प्राप्त होती है। कर्म भाव के स्वामी
लाभ स्थान में, कर्म स्थान में, कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कर्मों में सफलता मिलेगी। केवल करियर से इसको जोड़ के मत देखिएगा, अधिकतम जो आप कार्य करेंगे ना इस वर्ष में शनि के गोचर के बाद, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसको कार्य सिद्धि योग भी कहा जाता है। एक तो सर्व कार्य सिद्धि योग पंचांग में भी बनता है, यहाँ पे भी जब भी 10वें घर के स्वामी 11वें में होते हैं ना, उसको भी कार्य सिद्धि योग कहा जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट दिख रहा है। आपको कई प्रकार के लाभ भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म में प्रधानता होगी, कर्म में सफलता मिलेगी। भाग्य और कर्म दोनों ही लाभ दिखा रहे हैं, तो आपको सफल होने से रोक कौन सकता है। तो बहुत अच्छा वर्ष है 2025। ये शनि महाराज तो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देंगे। नवी भविष्यवाणी, शनि महाराज की दृष्टि कहाँ पे होगी? लग्न पर। शनि अभी हमने डिस्कस किया कि आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य तो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा इन अ पॉजिटिव वे। और क्योंकि कर्मेश की भी दृष्टि लग्न पर है, यानी कि भाग्य के साथ साथ आपके अंदर कर्मठता बहुत रहेगी। कई ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास भाग्य तो होता है, लेकिन फिर भी वो कर्मों के अभाव के कारण अपने भाग्य को यूटिलाइज नहीं कर पाते, पूरा पोटेंशियल बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर जब कर्म और भाग्य दोनों ही आपका साथ दे रहे हैं ना, फिर तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये यकीन मानिए, ये वृषभ के लिए शायद एक आने वाले टाइम में एक लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। आप जिस भी पड़ाव में है ना अपने जीवन में, यंग है, ओल्ड है, मिडिल एज में है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शनि का प्रभाव लग्न पर, आप आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो हर व्यक्ति अलग अलग पड़ाव पे होता है। स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या है? स्टडीज़ है। शादी नहीं होती तो उनके लिए शादी है। जिस भी पड़ाव पे आप अपने जीवन के हैं ना, आपको इस शनिदेव का गोचर सफलता प्रदान कराएगा। बहुत अच्छा एक योग बन रहा है आपका। 10वीं भविष्यवाणी, शनि का प्रभाव पंचम भाव पर, ये साधनाओं की तरफ लेके जाता है, ये आपकी सोच बदलता है, एक मैच्योरिटी आपके अंदर लेके आता है। वैसे वृषभ वाले बहुत मैच्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा थॉट प्रोसेस बदलेगा। और जैसा मैंने कहा ना, शनि भौतिक के साथ साथ, क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान में बैठे हैं तो भौतिकता तो आ गई, भौतिक के साथ साथ मानसिक और साधनात्मक और आध्यात्मिक हर प्रकार के आपको लाभ देने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष होगा, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा ग्रह, वो भी योग कारक, पंचम को देगा, तो स्टूडेंट्स के लिए तो वारे न्यारे हैं। पूरा ही वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और थॉट प्रोसेस का भाव है पंचम, यानी कि पूरा आपका जो सोचने का तरीका है ना, उसमें बहुत बदलाव आएंगे और लाभनात्मक विचार आपको आने वाले हैं। बहुत अच्छे आपके लिए योग दिख रहे हैं। इसके बाद आपकी 11वीं भविष्यवाणी, शनि का एक प्रभाव रहेगा अष्टम पर। 11वें घर का संगम हो गया अष्टम से, अचानक से कई लाभ प्राप्त होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, रुका हुआ धन हो, विल्स हो, गांव में कोई ज़मीन हो, हिडन इनकम हो। 8वां भाव और 11वां भाव, इनका योगदान, यानी कि अचानक से पैसा बढ़ता है। तो और 2, 5, 8, 11 इनको पनफरा स्थान कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें से 3 को कनेक्ट कर रहे हैं शनि, क्योंकि 11वें बैठे हैं, 5वें को देख रहे हैं, 8वें को देख रहे हैं। तो बहुत बार इस साल 2025 में आपको तेज गति से और बड़ा धन प्राप्त होने वाला है, तो इसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं गुरु महाराज की तरफ। देव गुरु बृहस्पति, उनका गोचर हो जाएगा 14 मई 2025 को, और देव गुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। मंगल को थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे। तो 14 मई को बृहस्पति आपके दूसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात क्या है कि जैसे मैंने कहा, वो अतिचारी होंगे। सिर्फ 14 मई से 18 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस तो नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और जिनको ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है, उनको पता ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं। जैसे अभी वृषभ में थे, तो यहाँ पे कब आए थे? यहाँ पे आए थे 1 मई 2024 को। तो अब गोचर कब कर रहे हैं? 14 मई, यानी कि करीबन 1 साल। लेकिन जो अब अगला गोचर, यानी कि मिथुन में जो बृहस्पति का स्टे होगा, वो केवल 6 महीने के आसपास होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ पे वो फिर अगली राशि में चलेंगे। तो ये बृहस्पति क्या है? अतिचारी हैं। इनकी जो स्पीड है ना, वो कई गुना तेज है, डबल कह सकते हैं। अतिचारी ग्रह की विशेषता क्या होती है ना, वो बहुत तेज गति से रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले तो आपका धन बहुत तेज गति से बढ़ेगा। बृहस्पति आपके अष्टमेश हैं, तो जो रुका हुआ धन था, रुका हुआ पैसा था, वो भी आपका वापस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बृहस्पति के दूसरे घर में आना, आपका जो मनी है
उसको एक्सपैंड करने का आपको बहुत मौका मिलेगा। तो अति विशेष यहाँ पर योग आपके लिए बन रहे हैं। बृहस्पति का अतिचारी दूसरे भाव में होना आपके लिए धन की सफलता दिखा रहा है। ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी। 13वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति आपके 8वें घर के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है, और फिर वो धन स्थान में है। तो 11वें घर के स्वामी धन स्थान में अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनता है, मैं हर बार बताता हूँ। दूसरा, अष्टमेश की भी अपनी हमने बात करी है। अचानक से धन तो दिखाएगा, लेकिन अष्टम भाव ना रास्ता दिखाता है। हम इसको अंधकार का भाव कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योतिष में एक भाव कई चीज़ें दिखाता है। अष्टम भाव अंधकार के बाद का रास्ता है। तो वह लोग जो अपने जीवन में सब कुछ हार चुके थे, जिनको कुछ अब उम्मीद नहीं बैठी थी, नहीं बचा था कि आप कुछ कर सकते हैं, ये अष्टमेश जब आपके दूसरे घर में अतिचारी होंगे ना, आपको भी अपने जीवन में नए मौके मिलेंगे सुधार के। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस चल रहा था, बहुत लो हो गया था, ख़त्म हो गया था, आपको लगा आप कुछ नहीं बचा, आपकी जॉब चली गई थी 2 साल से या 6 महीने से, 2 साल से आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बीच बीच में जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स कर रहे हैं, उम्मीद हार गए थे। ये बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद कर सकते हैं। ये लाभ तो बढ़ेगा ही, पैसा तो आएगा ही, लाभेश धन स्थान में अतिचारी है, वो भी तेज गति से आएगा, लेकिन फिर से अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा करने का मौका आपको देवगुरु बृहस्पति अवश्य अवश्य देंगे। 14वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति का एक जो दृष्टि होगी वो होगी 6ठे घर पर, और एक दृष्टि होगी बृहस्पति की आपके 11वें घर पर, सॉरी आपके 10वें घर पर, 11वें पे नहीं होगी, 10वें भाव पर होगी। तो ये क्या बताता है? ये दोनों अर्थ त्रिकोण हैं, करियर के भाव हैं। करियर में पैसा तो बढ़ेगा ही, यहाँ पे अचानक से आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, प्रमोशन के भी योग हैं, और पैसा कई गुना बढ़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा काम मिल जाता है जो फिर आपके करियर को एक नया रास्ता ही दे देता है, कि वही टाइम है जब आपको करियर में नए रास्ते मिल सकते हैं और आपके करियर में जॉब चेंज हो, प्रमोशन हो। सबके योग यहाँ से बहुत उच्च कोटि के बन रहे हैं। अतिचारी बृहस्पति अचानक से बदलाव करियर में लाएंगे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर जॉब चेंज करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं भी करते, अगर सेम ही कंपनी में भी रहना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। धन तो बढ़ेगा ही, प्रमोशन के बहुत योग बन रहे हैं। तो ये थी आपकी 14वीं भविष्यवाणी। और 15वीं भविष्यवाणी है, बृहस्पति का प्रभाव अष्टम पर, अपनी ही राशि पर, और लाभेश है। तो ये फिर से मैं कहूँगा, हिडन इनकम है, पैसा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन बृहस्पति का अष्टम पर प्रभाव है शनि के साथ, ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये गूढ़ विद्याओं को बढ़ाएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र, साधनाएं, आयुर्वेद, जो विद्या है, विद्या और विज्ञान में फ़र्क होता है, ये वो समय है जब आपको विद्या अर्जित करने का मौका मिलेगा। अति विशेष यहाँ पर आपके लिए प्रभाव दिख रहे हैं। और अष्टम पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव ना कहीं जीवन की अपूर्णता को दूर करता है। आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि जीवन में चाहिए क्या, और जब हमें ये समझ आए ना हमें कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, तो जीवन सरल होता है। कभी कभी तो होता है हमें सब कुछ चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर एज वी मैच्योर हमें पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ यही चाहिए। जब वो क्लैरिटी आती है ना, वो जीवन का एक बहुत अच्छा मौका होता है, या बहुत अच्छा स्टेज होता है, पड़ाव होता है, और वो पड़ाव यहाँ पे आपका अवश्य आएगा। ये थी आपकी 15वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं आपकी 16वीं भविष्यवाणी की तरफ। आपकी जो 16वीं भविष्यवाणी है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये राहु केतु के गोचर को दर्शाएगी। राहु केतु उल्टे चलते हैं, और अभी जैसे राहु आपके मीन में होंगे 18-19 मई तक, उसके बाद वो उल्टे होकर, क्योंकि उल्टे ही चलते हैं, वक्री चलते हैं सदैव, तो वो आ जाएंगे आपके 10वें घर में कुंभ में, और केतु आ जाएंगे आपके 4थे घर में यानी कि सिंह। और ये एक टाइम पे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि राहु पहले या केतु बाद में, एक ही समय पर इनका गोचर होता है। तो 16वीं भविष्यवाणी, राहु आपके 10वें घर में है, यानी कि चेंज दर्शा रहा है। तो क्या होगा, जॉब चेंज हो सकती है, बहुत चांसेस है इसके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु क्योंकि विदेश के कारक हैं, इसी कारणवश अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको बहुत अच्छा मौका राहु के गोचर के बाद प्राप्त हो सकता है। कई लोग होते हैं जैसे टेक्निकल फील्ड में, वो चाहते हैं कि कंपनी के थ्रू ही उनको एक मौका बाहर का मिल जाए, क्योंकि अपने आप में अगर अपने आप ट्राई करते हैं थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन
कंपनी के थ्रू ही, ऑन साइट शायद उसको बोलते हैं, कंपनी के थ्रू ही अगर चांसेस मिल जाए तो अच्छा एक मौका होता है। क्योंकि राहु 10वें घर में गोचर करेंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही विदेश में जॉब ढूंढने का मौका मिल जाएगा। और वैसे भी अगर किसी और के थ्रू भी, एजेंट के थ्रू, इमिग्रेशन कंपनी के थ्रू भी अगर कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं विदेश में, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है। ये थी आपकी 16वीं भविष्यवाणी। 17वीं भविष्यवाणी, राहु की एक दृष्टि रहेगी बृहस्पति पर, और ये है दूसरे घर में। राहु एक्सपेंशन, बृहस्पति एक्सपेंशन, और बृहस्पति अतिचारी। यकीन मानिए मई से अक्टूबर जब तक यहाँ पे बृहस्पति हैं अतिचारी और राहु का प्रभाव, आपका धन इतनी तेज गति से बढ़ सकता है ना, जो आप भी शायद खुद एंटिसिपेट करके नहीं बैठे थे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो ये वर्ष आपका सबसे अच्छा है। इससे वर्ष अच्छा आपका कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद चलते हैं 18वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो है केतु का आपके चौथे भाव में गोचर। देखिए केतु क्या है ना कि एक तो मोक्ष के कारक होते हैं, तो चौथा भाव भी मोक्ष का होता है। सबसे पहले तो ये भी घर से दूर जाने का एक योग बना देता है। तो अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं या घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं, जैसे कई बार होता है व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को किसी अच्छी जगह पर, इवन इंडिया का भी यहाँ पे दर्शाता है, जरूरी नहीं कि विदेश ही हो। राहु के कारण विदेश के योग बने जाते हैं, लेकिन हर कोई विदेश नहीं जाना चाहता। आज का टाइम ऐसा है कि इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज हो गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हो गए हैं। अगर आप इंडिया में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इट्स इक्वलेंट कि आप कनाडा और यूएसए में 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खर्चे बहुत हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो उतनी ईजी नहीं है जितनी इंडिया में है। ये सिर्फ मैं पैकेजेस, हाँ लाइफ स्टाइल आदि अलग चीज़ होता है, लेकिन अगर आप इंडिया में 1.5 लाख कमा रहे हैं और बाहर 4-5 लाख कमा रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो हर कोई विदेश नहीं जाना चाहता। अगर आप अपने स्थान ही परिवर्तन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे बेंगलोर जाने का मौका मिल जाए, पुणे जाने का मौका मिल जाए, हैदराबाद जाने का मौका मिल जाए, ये सारे आईटी हब्स, टेक्नोलॉजी के हब्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बनते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चौथा भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष का मतलब, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत बड़ा चीज़ होती है, बहुत बड़ा वर्ड होता है, हम उसको बहुत ल्यूसिडली यूज़ कर देते हैं, लेकिन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलेगा आपको। और केतु ही है, और शनि के साथ केतु ही है जो सच में आत्मबोध करवाते हैं, तो ये आत्मबोध का मौका भी आपको केतु देंगे। 19वीं भविष्यवाणी, ये होगा 7 जून को, जब मंगल का गोचर होगा, और मंगल राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे और अंगारक दोष बनाएंगे। 7 जून को मंगल चौथे घर में आ जाएंगे। इसका बाकी सब चीज़ों पर प्रभाव कैसा भी रहे, इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट होगा उनके लिए जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। क्यों? मंगल 12वें घर के स्वामी यानी कि व्यय, और केतु भी एक प्रकार से चीज़ों को छोड़ना दिखाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट दिखा रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, फंसी हुई थी, या बेचना चाहते थे, कई बार होता है प्रॉपर्टी, आप वैसे तो बोलते हो मेरे पास इतनी की प्रॉपर्टी है, कैश कुछ नहीं होता पास में, बैंक में कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी तो है भाई 2 करोड़ की पड़ी हुई है, लेकिन बिक भी नहीं रही। अब वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं रहती अगर वो बिकेगी नहीं, आपका सारा पैसा फंसा हुआ है। तो जिनका पैसा फंसा हुआ था प्रॉपर्टी में, या कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहते थे, इससे अच्छा योग आपको नहीं मिल सकता। और क्योंकि केतु यहाँ से अष्टम को भी देखेंगे, और केतु भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वन ऑफ द कारक हैं। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कोई वाद विवाद चल रहा था, बहुत आराम से यहाँ पे सुलझ सकता है। मैं लीगल नहीं कहूँगा, लेकिन सुलझ सकता है। साथ में बैठकर बातचीत करेंगे तो बहुत चीज़ें सुलझ सकती हैं। तो ये थी आपकी 19वीं भविष्यवाणी। 20वीं भविष्यवाणी, ये होगा अराउंड 15 जून के आसपास, जब सूर्य और बृहस्पति का गोचर होगा। सूर्य और बृहस्पति का योग जो है वो साल में एक बार हो ही जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो आपके 15 जून को दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और सूर्य और बृहस्पति के साथ, यानी कि जो बृहस्पति अतिचारी है उनके साथ योग होगा। ये सबसे अच्छा योग बनाते हैं प्रमोशन का। सूर्य बृहस्पति अपने आप प्रमोशन के कारक बन जाते हैं, और जब ये धन स्थान में तो प्रमोशन की प्रबलता और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। लग्न में हो, 11वें में हो, सप्तम में हो, तो ये प्रमोशन के योग बनाते ही हैं, और अर्थ त्रिकोण में भी वैसा ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये उनके लिए होगा जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि सरकार के कारक हैं सूर्य, बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं, बृहस्पति धन स्थान में है, अर्थ त्रिकोण जो करियर का भाव होता है, और लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि सरकार से लाभ, सरकारी जॉब का लाभ। तो अगर आप सरकारी जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं और इस टाइम पे आपका कोई एग्जाम आदि है या प्रोसेस आदि है, तो बहुत अच्छा योग आपका बन जाता है। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। 21वीं भविष्यवाणी, अब जैसा मैंने कहा था बृहस्पति अतिचारी होंगे, तो बृहस्पति 18 अक्टूबर को
केवल 5, साढ़े 5, 6 महीने के बाद तीसरे घर में आकर उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड। ये अभी भी स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर उच्च का बृहस्पति जो कि लाभेश है, आपकी बहुत इच्छाओं की पूर्ति होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नई चीज़ें स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। तीसरा भाव रिस्क का है, तीसरा भाव इनिशिएशन का है, स्किल्स का है। और उच्च के बृहस्पति आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका देने वाले हैं। तो अति विशेष यहाँ पे आपके लिए एक योग दिख रहा है। तो ये थी आपकी 21वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 22वीं भविष्यवाणी की तरफ। देवगुरु बृहस्पति जब आपके तीसरे घर में अतिचारी होकर या तेज गति से आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो उनकी एक दृष्टि रहेगी 7वें घर पर, यानी कि विवाह के बहुत तेज गति से योग बनेंगे। ये वो टाइम होगा, देखिए बृहस्पति यहाँ पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही है, फिर वापस गिर जाएंगे, वो वक्री भी हो जाएंगे और फिर वापस गिर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो कालखंड होगा 3 महीने का ना, इसमें ही वो आपको शादी का मौका दे सकते हैं। तो अगर आप उस स्टेज पे हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा था, अटक रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा मौका। जिनका नॉर्मल है कि जो एज है अभी, उनके लिए तो विवाह का योग बना ही रहे हैं, लेकिन इस 3 महीने का फ़ायदा अवश्य उठाइएगा। क्योंकि अगर आप उस स्टेज पे हैं कि विवाह नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से अटक रहा था, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे कोई भी रिश्ता मिलता है, कुछ भी चीज़ आगे बढ़ती है ना, उस पर काम कीजिएगा। बहुत संभावना है कि इन 3 महीनों में ही आपका विवाह बहुत बहुत तेज़ गति से हो जाएगा। तो विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी 9वें भाव पर, भाग्य के कारक उच्च के होकर 9वें भाव को देख रहे हैं पराक्रम के स्थान से। इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। भाग्य का भी साथ है, पराक्रम का भी साथ है, एफर्ट्स का साथ है, लक का साथ है। ये जो बृहस्पति हैं आपके इतने काम पूरे कर सकते हैं ना जो शायद आप भी नहीं सोच रहे थे। और क्योंकि स्किल्स का भाव और भाग्य का साथ है, यानी कि बहुत कुछ ऐसा सीख पाएंगे ना इस 3 महीने में। सीखने को तो व्यक्ति 2 साल में कुछ ना सीख पाए, और नहीं है तो अगर कब समय आता है तो 1 हफ्ते में कुछ ऐसा सीख जाता है जिससे जीवन भर बैठ के कमा के खाता है। तो ये वो मौका होता है जब कुछ आप ऐसा सीख सकते हैं कि जीवन भर उसका उपयोग कर पाएँ। तो ये भी आपके लिए अति विशेष एक लाभपूर्ण चीज़ दिख रही है, लाभपूर्ण स्थिति दिख रही है। 24वीं भविष्यवाणी, ये थी आपकी 23वीं भविष्यवाणी। 24वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति उच्च के हैं और वो 9वें भाव को देख रहे हैं और पंचम से लाभ स्थान में है। 9वें भाव क्या है? पंचम से पंचम, संतान का एक भाव बन जाता है, और पंचम से लाभ उसकी वृद्धि दिखा रहा है। तो ये सबसे स्पष्ट है कि संतान का योग आपको देवगुरु बृहस्पति दे के रहेंगे। यानी कि अगर कंसीविंग आप ट्राई करना चाहते थे तो ये जो बृहस्पति का गोचर होगा 11वें घर में, सॉरी तीसरे घर में, जो पंचम से 11वां है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सबसे अच्छा मौका है संतान प्राप्ति के लिए, यानी कि कंसीविंग आदि ट्राई करने के लिए। अगर नहीं हो पा रही थी कंसीविंग, तो ये समय है जब आपको, अगर आप ट्राई करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। 25वीं और अंतिम भविष्यवाणी, जब हम यहाँ पे बृहस्पति की बात करी तो वह यहाँ पे आए तो उनकी एक दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, और शनि ऑलरेडी यहाँ पर बैठे होंगे। तो जब मैं हमेशा बताता हूँ कि इन दोनों का अगर संयुक्त रूप से कहीं पे प्रभाव होता है तो जीवन बहुत बदलता है। तो ये लाभ स्थान पर दोनों का प्रभाव है, शनि बैठे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं। मैं पुनः कहूँगा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वर्ष 2025 से अच्छा आपके लिए टाइम हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा साल है, धन के इतने योग बन रहे हैं ना, और ऑब्वियसली धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये कभी नहीं कहता कि धन से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि भले ही सारी ना हो, अधिकतम खत्म हो जाती है। धन होता है ना तो अधिकतम प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ये प्रैक्टिकलिटी है। सारी कभी नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लाभ कमाने का, इच्छाओं की पूर्ति का और जीवन में पैसे को एक्सपैंड करने का, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। तो 25वीं भविष्यवाणी यही थी आपकी। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो आप अवश्य कीजिए। ये उपाय आपको 3 शुक्रवार लगातार करने हैं, और नहीं कर पाए तो दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा 3 शुक्रवार लगातार हो जाए। पहला उपाय है कि आपको दुर्गा जी को, दुर्गा माता को, घर में भी कर सकते हैं, दुर्गा माता को आपको हलवे का भोग लगाना है जिसमें इलायची अवश्य होनी चाहिए। 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं जिसमें पीली सरसों के दाने अवश्य होने चाहिए। फिर वहीं पे बैठ के 3 बार दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। इसी के साथ लक्ष्मी माता को आपको इत्र अर्पण करना है, यानी कि उनकी मूर्ति पर थोड़ा सा इत्र लगाना है। आपको 3 घी के दिए अर्पण करने हैं जिसमें चावल होने चाहिए,
और 3 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये 2 उपाय आपको 3 शुक्रवार करने हैं। मैं फिर से स्पष्टता से बताता हूँ कि कुछ लोग दोबारा पूछते हैं। ये उपाय आपको 3 शुक्रवार करने हैं। दुर्गा जी का एक उपाय है, एक लक्ष्मी जी का उपाय है, और 3 बार कॉन्टिन्यूटी से करने, यानी कि एक शुक्रवार किया, फिर दूसरे शुक्रवार किया, फिर तीसरे शुक्रवार किया। और इनकेस अगर छूट जाए बीच में तो दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा कि चलो एक दो शुक्रवार कर लिए, नहीं कर पाए तो फिर एक बार बीच में गैप आ गए तो अगले शुक्रवार उसको पूर्ण कर लीजिएगा। कब कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखिए उसके अगले शुक्रवार से ट्राई कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।